हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित और आ गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा जो काफ़ी सारे लोग को हो सकता है ना पता हो और कुछ लोग को पता हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत लोगों ने ध्यान ना दिया हो। तो इस चीज़ का नाम है 3 सेकेंड रूल। आप इसको 2 सेकेंड या 3 सेकेंड रूल बोल सकते हैं, इसको 2 to 3 सेकेंड रूल भी बोलते हैं, और कई केसेस में हम 5 सेकेंड रूल भी यूज़ करते हैं। तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा जो कि आपके बहुत यूज़ में आ सकता है और कई केसेस में आपकी जान भी बचा सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको इसके बारे में हर चीज़ पता चल सके। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा ताकि ये बाकियों को भी रिकमेंड हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 3 सेकेंड रूल का मतलब होता है जैसे कि हमारी कार यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे ये पेड़ है, तो हमसे आगे वाली गाड़ी, जैसे ये हाईवेज़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमसे आगे वाली गाड़ी ने इस पेड़ को क्रॉस किया, उसके बाद हमारी गाड़ी ने 3 सेकेंड लिए इस पेड़ तक पहुँचने में। तो आप सोच रहे होंगे कि इसको हम काउंट कैसे करें। तो इसको काउंट करने के लिए आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, जैसे किसी गाड़ी ने आपने देखा हाईवे पे गाड़ियाँ जा रही हैं 60-70 की स्पीड आप मान लीजिए उस समय है, तो उस समय हाईवे में, एक्चुअल हाईवे नहीं कहूँगा, जैसे इस तरह की आप रोड देख रहे हैं, ये भी एक अच्छी रोड है। तो अगर इस रोड, ऐसी रोड पे भी अगर गाड़ी जा रही है और उस समय आपकी गाड़ी उसके पीछे है, तो आपको कम से कम 3 सेकंड का गैप रखना है। किसी गाड़ी ने इस पेड़ को क्रॉस किया तो आप काउंट कर सकते हैं 1001, 1002, 1003। तो इतने में आपके 3 सेकंड हो जाएंगे और तब आपकी गाड़ी यहाँ पहुँचनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी इससे जल्दी पहुँच गई, 2 सेकंड में पहुँच गई, तो आप समझ लीजिए कि अगर दोनों गाड़ियों की स्पीड 70 के अराउंड है, 65-70, तो आपकी गाड़ी उसके पास है। इससे आपको ये नुकसान हो सकता है कि आपका रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। जितना आपको कम डिस्टेंस मिलेगा दो गाड़ियों के बीच में, जैसे कि ये मैंने खुद भी फेस किया है। मैं भी हाईवे पे था, तो उस समय आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया तो मैंने तुरंत रिएक्ट किया, तो मैंने गाड़ी बिल्कुल उसके पास जाके रोकी। वो इसलिए था क्योंकि गाड़ियों के बीच में डिस्टेंस कम था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों के भी काम आ सकती है। और ये आपको जैसे पता होगा, आपने काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे कि एक गाड़ी टकराती है, उसके पीछे 20 गाड़ियाँ टकरा जाती हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि लोग इतनी देर में रिएक्ट नहीं कर पाते और तेज़ चलने वाली गाड़ियों के काफ़ी आसपास चलते हैं। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये 3 सेकेंड रूल आप ज़रूर फॉलो करें, ताकि आपको इतना रिएक्शन टाइम मिल जाए। जो पहला सेकंड है आपका 3 सेकंड में, वो आपको रिएक्ट करने में लगता है कि हाँ आगे कुछ हुआ है, आगे वाली गाड़ी ने ब्रेक लगाया है, और फिर आपको 2 सेकंड लगते हैं अपने पैर को, मतलब पैर को वहाँ पे ले जाके ब्रेक लगाने के लिए और गाड़ी को रोकने के लिए। तो आपको पता है 3 सेकंड तो कुछ भी नहीं होता है, और आप उतनी देर में ये सब काम होना है। अगर ये नहीं हुआ, मान लीजिए अगर आपने इतना एक्टिवली काम नहीं किया उस समय, तो आपकी गाड़ी उस गाड़ी से टकरा सकती है और एक्सीडेंट हो सकता है। और स्पीड तेज़ होने पे ये लॉस होता है कि जितना स्पीड तेज़ होगी उतना एक्सीडेंट का खतरा होगा। जो आगे वाली गाड़ी है उसमें भी लोगों को इंजरी होगी और आपको भी। इसमें बहुत सारे केसेस में, एक्सीडेंट्स में आपके ब्रेन में भी वो हो सकती हैं काफ़ी सारी बीमारियाँ, उसमें डैमेज हो सकता है टकराने की वजह से, अचानक से झटका लगने की वजह से। और बैक की प्रॉब्लम्स तो आप जानते ही हैं कितनी आसानी से हो जाती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इसमें मैं आपको और चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे आपके मन में सवाल हो कि इस रूल को क्यों यूज़ करना चाहिए या फिर इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इस रूल से ये फ़ायदा होता है कि आपको, मतलब बहुत कुछ आप बच जाते हैं बड़े एक्सीडेंट से। और इससे ये होता है कि आप सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे, तो आपके पीछे वाली गाड़ी भी सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जैसे इसमें बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये रूल मैं कब यूज़ करूं, तो ये रूल आपको वही ऐसी स्पीड पे यूज़ करना है जो आपकी स्पीड 60 to 70 के अराउंड हो। अगर और ज़्यादा स्पीड है या फिर बड़ी गाड़ी है जैसे एसयूवी, तो आपको ये 5 सेकेंड रूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस समय आपको 4 से 5 सेकंड का डिस्टेंस देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, आप किसी बड़ी गाड़ी के पीछे चला रहे हैं, मान लीजिए फॉर्च्यूनर टाइप की या ऐसी गाड़ी हैं, तो वो रुकने में भी थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि उनका मोमेंटम ज़्यादा होता है उनके वेट की वजह से। तो उस समय आप इसको 4 या 5 सेकेंड रूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँ कि डिस्टेंस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आपको थोड़ा रिएक्शन टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी को रिएक्ट करने के लिए, गाड़ी को रोकने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके किसी काम आ सकती है, और आप इसको दूसरों से भी शेयर करिएगा, ताकि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पता होगा। मान लीजिए रूल की तरह ना पता हो, लोग सोचते हो कि हमें तो इतना ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, हमको क्या ज़रूरत है रूल जानने की। रूल का ये फ़ायदा है कि आपके दिमाग में एक चीज़ रहेगी कि हाँ ये रूल होता है, तो आप उस हिसाब से इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो नए ड्राइवर्स हैं, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ये देखिए आप देख रहे हैं नॉर्मल रोड्स पे भी गाड़ियाँ इतना तेज़ चलती हैं, तो आपको इस रूल को फॉलो करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये हर किसी को फॉलो करना चाहिए, जिससे सब कोई सेफ़ रहें
और डिस्टेंस मेंटेन होने की वजह से ही आधे एक्सीडेंट ऐसे ही कम हो जाएंगे। जैसे आपको मैं एक और चीज़ बता दूं इंटरेस्टिंग, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जो फेटल एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें डेथ्स होती हैं, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होते हैं। 16% फेटल एक्सीडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। ओवरऑल एक्सीडेंट्स में उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पे है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं इस रूल के बारे में या किसी भी और चीज़ के बारे में, तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।